बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ करेले और दाल की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही कम मसालों में ये बनती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। करेले और दाल की सब्ज़ी बनाने के लिए इसमें मैंने दाल चना ली है 1.5 कप, और इसको 3-4 घंटे पहले मैंने पानी में अच्छे से भिगो लिया हुआ है और ये अच्छे से भीग गई हुई है। ठीक है। और करेले लिए हैं मैंने 1 किलो। इनको नमक लगा कर मैंने 1 घंटा रख दिया था और फिर उसके बाद खुले पानी से अच्छे से इसको धो लिया ताकि इसका ज़ायद नमक जो है वो सारा निकल जाए। तो ये पकने के लिए बिल्कुल अब तैयार हैं। तो सबसे पहले हम दाल को बॉईल करेंगे। बर्तन में मैंने 2 कप पानी डाल के उबलने के लिए रख दिया था, वो गर्म हो गया। तो इसमें हम डाल देंगे दाल का पहला पानी निकाल देना आपने। दाल में बस उतना ही पानी होना चाहिए जितने में ये दाल उबल जाए। ठीक है। दाल में उबाल आ गया, ये इसके ऊपर जो सफ़ेद झाग है ना ये आपने उतार देनी है। अब जब तक दाल गलती है तब तक हम करेले फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में डाल दूँगी 3-4 कप यानी कि पौना कप ऑयल। ऑयल में डाल देंगे करेले। अब करेलों को उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर ना चेंज हो जाए, यानी कि हल्का सुनहरी, डार्क सुनहरी नहीं करना, हल्का सुनहरी करना। तब तक हम फ्राई करेंगे। करेलों का कलर हल्का सुनहरी हो गया तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब ऑयल में डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज, स्लाइसिस में कटी हुई, बारीक काटनी है आपने। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस इसका हल्का सा कलर चेंज करना हमने। प्याज का थोड़ा कलर चेंज होने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 मिनट तक इसके साथ बुनाई करेंगे प्याज के साथ। लहसुन अदरक की बुनाई करने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1/2 टीस्पून नमक आपने हाथ रोक के डालना है, क्योंकि ये मैं दाल के सेका मसालों के सेका डाल रही हूँ। करेलों का नमक लगा के धोया होता है तो वो तेज़ हो जाता है। 1/2 टीस्पून लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने लिया हुआ है मोटा पिसा हुआ साबुत धनिया, और 1/2 टेबलस्पून है पिसी हुई लाल मिर्च और 1/2 टेबलस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च। और नमक मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 मिनट नमक मिर्च की बुनाई की है मैंने। और अब इसमें डाल दूँगी 3 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए, और ये 5-6 साबुत हरी मिर्चें ली थी, उनको काट लिया है और ये तीखी वाली नहीं है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 5-6 टेबलस्पून पानी और स्लो आंच करके इसको ढाँप देंगे जब तक टमाटर गल ना जाए। जी तो मैं आपको दाल भी दिखा देती हूँ कि वो गल चुकी है और इसको मैंने चूल्हे से उतार लिया है। तो इसको फिर ढाँप के नहीं रखा, इस तरह ये थोड़ी ठंडी हो रही है। ठीक है। तो इसको ये देखिए चेक करें, बिखरी बिखरी भी है लेकिन ये फुल गली हुई है इस तरह। ठीक है। इसको ओवर कुक नहीं करना, लेकिन गला आपने सारे लेना है। जी तो 6-7 मिनट हो गए थे इसको ढाँप कर पकाते हुए। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल गए हैं, लेकिन अभी इसमें टमाटर का हल्का हल्का पानी मौजूद है। बस टमाटर को और ज़रा अच्छे से मैश कर लें इस तरह। करेलों की कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लें। और 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रख दें। 5 मिनट हो गए इसको ढाँप के पकाते हुए। माशाल्लाह से बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है करेलों की। आप इसको इसी तरह भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं ये।
अब मैं इसमें डालूँगी दाल। दाल में मामूली सा पानी होगा, वो इसी में आपने डाल देना। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। दाल को मिक्स करने से पहले इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून हल्दी, जो कि मैं मसाले में डालनी थी तो मैं भूल गई। असल में हम जब काम कर रहे होते हैं ना, और कामों में भी साथ साथ उलझे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा ज़हन से निकल गया। तो इस टाइम मुझे याद आया कि दाल का कलर उस तरह का अच्छा सा नहीं करेलों के साथ निकला। अब देखें माशाल्लाह से बड़ी प्यारी सी हो गई है। तो मुझे एकदम याद आया कि भाई हल्दी मिस हो गई है। ठीक है, तो हमने हल्दी अब डाल दिया। अब मैं इसको दम वाली आंच करके तो 6 से 7 मिनट तक पकाऊंगी। जी, तो 6-7 मिनट हो गए इसको दम पे लगे हुए। चूल्हा कर देते हैं अब बंद। तो इसमें डाल देंगे हम धनिया और साबुत हरी मिर्चें और इसको मिक्स कर देते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल मार्केट में बड़े प्यारे प्यारे से फ्रेश करेले आए हुए हैं, तो बहुत लजीज बनते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।